अलीसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पर्री ने इसे बताया था। उसने अपने गार के बाहर से कांटेदार जड़ी बूटियां इकट्ठी की, उन्हें अपने हाथों से कुचला और इस अमल में इसकी उंगलियां जख्मी हो गईं। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इन बूटियों से धागा तैयार किया और फिर इस धागे से कपड़ा बनाना शुरू किया। जल्द ही इसने कोट के लिए कपड़ा तैयार कर लिया और इंतहाई मेहनत और मोहब्बत से अपने भाइयों के लिए नफीस और खूबसूरत कोट बनाने लगी। एक दिन दोपहर के वक्त एक शहजादा शिकार की गरज से इस जंगल में आया। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत और तंदुरुस्त हिरन पर पड़ी। उसने फौरन अपना तीर कमान में जोड़कर निशाना बांधा, मगर जैसे ही हिरन की नजर शहजादे पर पड़ी, वो वहां से भाग निकला। शहजादा हिरन का पीछा करते हुए इसी गार के करीब पहुंचा जहां हिरन जंगल की घनी झाड़ियों में गायब हो चुका था। जब शहजादे ने गार के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत शहजादी खामोशी से कांटेदार धागे से कोट बनाने में मसरूफ थी। शहजादा हैरत और तजस्सुस से इसे देखता रह गया। शहजादे ने बारहा इस लड़की से बात करने की कोशिश की, इससे पूछा कि वो कौन है और इस वीरान जंगल में अकेली क्या कर रही है। मगर हर सवाल के जवाब में लड़की चुपचाप अपने कोट बनाने में मसरूफ रही और एक लफ्ज भी ना कहा। शहजादा इसकी खामोशी पर और भी हैरान हुआ, मगर उसके हुस्न और मासूमियत ने शहजादे का दिल मोह लिया। बिलाखिर शहजादे ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया। वो खामोशी से उसके पीछे बैठी रही और यूं वो दोनों जंगल से निकलकर महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचने के बाद अलीसा को एक आलीशान कमरा दिया गया जहां इसे हर सहूलत मुयस्सर थी, मगर उसके लिए सबसे अहम इसके कोट थे जिन्हें वो खामोशी से दिन रात बनाती रही, अपने भाइयों को बचाने की लगन में मगन। इस दौरान शहजादे की तवज्जो भी इस पर बढ़ने लगी थी, मगर अलीसा की खामोशी और मेहनत ने इसे मजीद पुरअसरार बना दिया। एक दिन शहजादे से मिलने के बहाने एक बूढ़ी औरत महल में आई जो असल में वही जादूगरनी थी जो कि इनकी सौतेली माँ थी। हुजूर, इस लड़की की खामोशी और खूबसूरती से आप धोखा न खाएं। अब भी वो कमरे में बैठी कांटेदार बोटियों के कोट सी रही है। ये चुड़ैल होने के अलावा और कौन कर सकता है। बेशक आपको मेरे पर अभी यकीन नहीं है, लेकिन वक्त साबित कर देगा कि यही सच है। जब अलीसा अपना 7वां कोट तैयार कर रही थी तो अचानक इसके पास तमाम कांटेदार बोटियां खत्म हो गईं। इसके दिल में खौफ का साया छा गया, क्योंकि वो जानती थी कि इसके भाइयों को बचाने के लिए इसे हर सूरत बाकी 4 कोट भी तैयार करने होंगे। उसकी मजबूरी उसे रात की तारीकी में महल से बाहर ले आई। वो खामोशी से हर किसी की नजरों से बचती हुई महल से निकली और नई बूटियों की तलाश में कब्रिस्तान की जानिब चल पड़ी। पीछे से चुड़ैल जो बूढ़ी औरत के भेस में इसका ताकुब कर रही थी, ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि अलीसा कहाँ जा रही है और दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शायद इस बार इसका मंसूबा कामयाब हो जाएगा। ये देखें हुजूर, ये लड़की चुड़ैल है। रात के वक्त ये कब्रिस्तान में क्या कर रही है? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे और काल कोठरी में फेंक दो। काल कोठरी के अंधेरे में कैद अलीसा ने हिम्मत नहीं हारी। इसने जड़ी बूटियों की जितनी मिकदार जमा कर रखी थी, इसी से कोट बनाने का काम जारी रखा। इसकी उंगलियां जख्मी और हाथ कांटों से चुभे हुए थे, मगर इसने एक लम्हे के लिए भी रुकने का सोचा नहीं। दूसरी तरफ बादशाह की कौंसिल ने भी अलीसा को जादूगरनी करार दे दिया और इसे सख्त सजा देने का फैसला कर लिया। फिर हुक्म आया कि अलीसा को मौत की सजा दी जाए। जब उसे मौत के घाट उतारने के लिए ले जाया जा रहा था तो शहर के लोग उस पर ताने और गालियां कस रहे थे। अलीसा खामोशी से अपने भाइयों के जादुई कोट बनाती रही। 10 कोट मुकम्मल हो चुके थे और वो बड़ी मेहनत से 11वां कोट तैयार कर रही थी। तमाम लोग इस जादूगरनी को जलते देखने के लिए वहां जमा हो गए थे। अचानक जैसे ही अलीसा ने आखिरी कोट मुकम्मल किया, आसमान में 11 राजहंस उड़ते हुए मैदान के ऊपर आ पहुंचे। अलीसा ने एक एक करके अपने भाइयों पर वो जादुई कोट डाल दिए और इस लम्हे जादू का असर टूट गया। हंसों की शक्ल में बदल जाने वाले इसके भाई अपनी असल इंसानी सूरत में आ गए और सब हैरान रह गए। अब अलीसा ने शहजादे को सारी हकीकत बताई, जिसे सुनकर शहजादा शर्मिंदा हुआ और उसने अलीसा से मुआफी मांगी। शहजादे ने अलीसा से शादी कर ली और यूं दोनों की खुशियों का आगाज हुआ। उधर चुड़ैल, जिसे मालूम हो गया था कि शहजादा अब इससे बदला लेने आएगा,
हमेशा के लिए वहां से गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आए।